से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस जूम मीटिंग के अंदर में। सारे लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? देखिए आज क्या है कि ये कोरोना काल के अंदर में, मुकेश जी ठीक है आप? जी जी, आवाज सबका आ रहा है। लोग अपने आप को अनम्यूट करके रखे हैं। अनम्यूट करके रखिए। अगर आवाज नहीं आ रही है बैकग्राउंड से तो अनम्यूट कर लिया जाए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो स्टार्ट करवा सकते हैं। इस जूम मीटिंग के अंदर में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर और इस जूम मीटिंग के अंदर में आए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आपने लिंक भेजा और आपके लिंक भेजने से आज यहाँ इस जूम मीटिंग के अंदर में जुड़े हैं। तो कुछ नए लोग भी जुड़े हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारे सवाल होंगे कि पता नहीं कौन आने वाला है, क्या बताने वाला है, ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से ये आश्वस्त कर दूं कि जिस किसी ने भी आपको यहाँ बुलाया है वो आपके बारे में भला चाहता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है और इसलिए उसने आपको यहाँ बुलाया है। तो आप सभी लोगों का इस केंगन फैमिली के अंदर में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग इस महामारी के दौर में पूरा भारतवर्ष बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रहा है। पूरा वर्ल्ड में त्राहिमाम है। भारत के अंदर में भी स्थिति पेंडेमिक की सही नहीं है। दिन प्रतिदिन लोगों में ये बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते चले जा रहे हैं और सिचुएशन ठीक नहीं है। दरअसल 1920 में भी इसी प्रकार की एक महामारी आई थी और उस वक्त भी करीब 3.5% लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर में मारे गए थे। और आज देखिए कि ये 2021 है, 2020 से हम लोग सफर कर रहे हैं। तो जब 1920 में जब इस तरीके की महामारी आई थी उस समय 1936 में जापान के लोगों और रसिया के लोगों ने सोचा कि आखिर ये कोई भी बीमारी अगर ये महामारी आ रही है तो लोग बीमार क्यों हो जा रहे हैं। तो इस पे जापान के लोगों ने 1936 से रिसर्च करना शुरू किया कि एक मनुष्य के लिए स्वस्थ रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। किधर से है तो उन्होंने देखा कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा, और कुछ नहीं चाहिए आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। अभी अपने आपको म्यूट कर लीजिए, सभी म्यूट कर लीजिए, जितने भी लोग हैं सब म्यूट कर लीजिए। तो एक शरीर को उन लोगों ने ये रिसर्च कर देखा कि एक शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा। और इस शरीर को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हम लोग का भोजन भी सब पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर का हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, हम लोग ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए। मिलावट का तेल मसाला सब बाजार के अंदर में आ गया है। आप जो पानी पी रहे हैं ऑक्सीडाइज और एसिडिक पानी पी रहे हैं। एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में हम लोग रह रहे हैं तो बीमार तो होंगे ही। तो उस वक्त भी ये जब महामारी आई तो ये लोग जब रिसर्च किए तो देखे कि वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी। तो उस कंडीशन में इन लोगों ने पानी पे रिसर्च करना शुरू किया कि एक मनुष्य के शरीर में 72% बॉडी में रोल पानी का होता है। तो अगर पानी को चेंज कर दिया जाए तो बहुत सारी बीमारी स्वतः खत्म हो सकती है। तो ये पानी पे जब ये लोग रिसर्च करना शुरू किए तो देखे कि वर्ल्ड में बहुत जगह का जो पानी है उस पानी को जब इन्होंने चेक किया, जैसे कि हंजा वैली का पानी है, चाहे आपका ये आबे जमजम का पानी है, हमारा हिमालय में जो गंगोत्री का पानी है, जर्मनी में कुछ पानी है, फ्रांस में कुछ पानी है, उन सभी पानी को जब चेक किया तो देखा कि ये पानी में इतना क्वालिटी है कि सिर्फ 45 दिन पीने से बहुत सारी बीमारी स्वतः भाग जा रही है। तो इन लोगों ने जब चेक किया उसके बाद देखा कि इस पानी में क्या क्वालिटी है, इस पानी में क्या गुण है। तो देखा कि उस पानी के अंदर में 3 मुख्य गुण पाए गए। पानी एंटीऑक्सीडेंट था, पानी अल्कलाइन था और पानी सूक्ष्म था, माइक्रो क्लस्टर्ड था। तब इन लोगों ने क्या किया कि रिसर्च करने के बाद 1974 में इनको सफलता मिली। और 1974 में जब इन लोगों ने एक मशीन बनाया जहां साधारण नल का पानी
जब इस मशीन से होकर गुजारा गया तो उसमें ये सारे क्वालिटी आ गए। तो जब 1974 से लेके 1994 तक सिर्फ इन लोगों ने 20 साल तक सिर्फ हॉस्पिटल में ही वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया इस मशीन को। और सप्लाई करने के बाद जब 6,500 डॉक्टर्स जब 10 लाख पेशेंट पे जब इस पानी को आजमाया तो देखा कि सभी प्रकार की बीमारियों पे, इवन की कैंसर वाली बीमारी पे भी इस पानी का काफी अच्छा असर हो रहा है। तब जाकर इन लोगों ने 94 में डोमेस्टिक डिवाइस बनाया और इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। आज पूरे वर्ल्ड में 170 कंट्री के अंदर में लोग कैंगन वाटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आज बिल गेट्स, ओबामा, ट्रंप, इस लेवल के लोग भी इनेजिक के कैंगन वाटर मशीन का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा इंडिया में फरवरी 2016 में आया, बेंगलोर इसका हेड ऑफिस है। आज पूरे इंडिया के अंदर में बेंगलोर से ही पूरे ये प्रोडक्ट को 5 से 7 दिन के अंदर में पहुंचाया जा रहा है। और ये प्रोडक्ट जो है इसको WG राइट, जो कि एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो भी इसको रेकमेंड करते हैं। हिरोमी सिनिया जो कोलोनोस्कोपी के आविष्कारक हैं, जिन्होंने 4 लाख आंत को देखा है अपनी जिंदगी में, वो भी इस मशीन को रेकमेंड करते हैं। तो दरअसल ये मशीन जब 45 साल पुरानी कंपनी और जब 170 कंट्री के अंदर में लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत कीमती समझते हैं, बिल गेट्स, ओबामा, ट्रंप, हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं इस प्रोडक्ट से। तो आखिर ये प्रोडक्ट जो है हर घर में क्यों जाना चाहिए, इसको जानना जरूरी है। तो दरअसल क्या है कि ये कैंगन वाटर मशीन करता क्या है, इसको समझना जरूरी है। आज ये तो बात सारे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी जिंदगी का, क्योंकि एवरीडे आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। हमारे पूरे शरीर को पानी ही चलाता है। लेकिन हम कैसा पानी पी रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। तो आज पानी पीने का सोर्स क्या है? या तो डायरेक्ट हम नल का पानी पी रहे हैं, या तो हम RO का पानी पी रहे हैं, या तो बोतल बंद पानी पी रहे हैं, और तो कोई सोर्स है नहीं पानी पीने का। तो ये जितने भी सोर्सेस हैं पानी पीने के, वो जब सारे पानी को, या तो बोतल बंद, एक्वाफिना, बिस्लरी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे जितने भी बोतल बंद पानी है, सभी पानियों को हम लोगों ने चेक किया। तो चेक करने के बाद ये पाया गया कि सारा पानी ऑक्सीडाइज है और एसिडिक है, जिसके वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो जब ये मशीन जो बनाया गया है, इस मशीन की खासियत ये है कि पानी के अंदर में अल्कलाइन सॉलिड भी होता है और एसिडिक सॉलिड भी होता है। एसिडिक सॉलिड यानी आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, कोबाल्ट, ये आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस मशीन के अंदर में जैसे ही ये पानी को डाला जाता है, तो ये मशीन में इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी से पानी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, और बांटने के बाद जो अल्कलाइन सॉलिड्स है वो आपके ड्रिंकिंग वाटर में ऐड हो जाता है, और जो एसिडिक सॉलिड्स है वो वेस्टेज पाइप से बाहर हो जाता है। तो पहला सेफ्टी आपको ये मशीन ने दे दिया कि आपके शरीर को जिन चीजों की जरूरत है अल्कलाइन सॉलिड्स की, वही चीज आपके शरीर में जा रहा है, और जो आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है एसिडिक सॉलिड्स, उसको वेस्टेज पाइप से बाहर कर दे रहा है। दूसरा जो है कि ये मशीन थोड़ी महंगी है। महंगी होने के पीछे रीजन ये है कि इस मशीन के अंदर में टाइटेनियम का प्लेट लगा हुआ है और प्लेटिनम का डिप कोटिंग किया हुआ है। तो अब टाइटेनियम क्यों इस्तेमाल किया? जापान के लोग किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो वो 50 साल 100 साल के हिसाब से करते हैं। तो इन्होंने टाइटेनियम इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि 50-100 साल भी हो जाएगा तो पानी चूंकि कंटिन्यूअस उस प्लेट पे घूमना है, तो घूमते घूमते अगर कोई दूसरा मेटल होगा तो वो रस्टिंग हो जाएगा, जंग लग जाएगा उसके ऊपर। इसलिए इसमें टाइटेनियम के प्लेट का इस्तेमाल किया गया। और प्लेटिनम का डीप कोटिंग इसलिए किया गया क्योंकि प्लेटिनम पे वाले मेटल पे इलेक्ट्रोलाइसिस का टेक्नोलॉजी अच्छा काम करता है। तो जब इस पानी जब घूमकर बाहर आता है तो इसके अंदर में 4 क्वालिटी आते हैं। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा आयोनाइज्ड अल्कलाइन, तीसरा माइक्रो क्लस्टर्ड, और चौथा एक्टिव हाइड्रोजन। और ये 4 क्वालिटी आने की वजह से क्या हो रहा है, ये हीलिंग वाटर हो जा रहा है, उपचाई पानी हो जा रहा है। तो अभी हम लोग जो है कि ये जो पानी जितना बात मैं आपको बता रहा हूं,
कि इस पानी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर्ड एंड एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये चारों क्वालिटी को आपको अभी दिखाया भी जाएगा। आप हालांकि आप मैक्सिमम लोग यहाँ मशीन लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको ये देखने का अच्छा मौका मिल जाएगा। तो पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एंटीऑक्सीडेंट पानी से हमारे शरीर को क्या लाभ मिल सकता है। दरअसल जितना भी पानी है वो ऑक्सीडाइज है। ऑक्सीडाइज इन द सेंस कि अगर कोई सेव या टमाटर को आप काट दीजिए तो देखिएगा कि 8 से 10 घंटे के बाद वो सड़ गया। सड़ने के बाद वो आपको दिख रहा है कि वो सड़ गया, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से वो गुजर रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एजिंग, एजिंग का मतलब होता है सिकनेस। तो वो जब सड़ गया, आप जीवन में इस तरीके के फल को नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खाने की चीज है, वो दिख रही है, आप नहीं खा रहे हैं। लेकिन पानी ऐसा चीज है जो दिखता नहीं है, और नहीं दिखने के वजह से आज लोग अनजाने में ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं और वो हमारे शरीर को बीमार कर रहा है। और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट पानी पीते हैं, अगर इस कैंगन वाटर मशीन से जो निकल रहा है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ऑक्सीडाइज जो पानी है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो एंटीऑक्सीडेंट पानी है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी भी बीमारी, जो बड़ी बीमारी है, उसका मुख्य कारण होता है फ्री रेडिकल्स, जो प्रत्येक व्यक्ति के बॉडी में ऑलवेज मूव करता रहता है। किसी के बॉडी में कम, किसी के बॉडी में ज्यादा मूव करता है। ज्यादा किसके बॉडी में मूव करता है? जैसे रात में जिसको साउंड स्लीप नहीं हो रही है, या खाना ठीक से नहीं पचता है, या उनको कोई मेंटली स्ट्रेस है, या किसी काम की बहुत ज्यादा चिंता सता रही है, वैसे कंडीशन में ऐसे लोगों के बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मूव करता है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि कोई बैड मैसेज अगर मोबाइल से आ गया तो कई एक लोग मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? उस वक्त में फ्री रेडिकल्स बल्क में जब उसके बॉडी में मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का परत खत्म हो जाता है, और वो बॉडी में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा खोजता है। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसको अगर नहीं मिलता है खान पान से, तब उस वक्त में वो ही फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी के सेल से चुरा लेता है। करोड़ों सेल से आपका शरीर बना हुआ है। अगर सेल से अगर इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा तो सेल डैमेज होगा। सेल डैमेज होगा तो आपकी एजिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएंगे, बुढ़ापा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। और वही फ्री रेडिकल्स किसी किसी के बॉडी में, लंग्स में, लीवर में, हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में जाकर चिपकता रहता है। और जब मल्टीपल फ्री रेडिकल्स जब एक ही जगह पे कलेक्ट होता है तो वहां पे बैक्टीरिया लगता है और सिम्टम्स सामने आता है। बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि वो कल तक तो ठीक ही था, लेकिन आज उसका अचानक हार्ट अटैक कर गया, अचानक उसको पैरालिसिस हो गया, अचानक ब्रेन हेमरेज कर गया, अचानक उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, किडनी खराब हो। तो कोई भी बीमारी अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे उसके अंदर में ये प्रक्रिया चल रही थी, सिम्टम्स आज आया है। तो अगर ये एंटीऑक्सीडेंट पानी अगर उसके बॉडी में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पानी से ही फ्री रेडिकल्स को मिल जाएगा, तो वो आपके बॉडी के सेल को टच नहीं करेगा। जब सेल को टच नहीं करेगा तो सेल डैमेज नहीं होगा। जब सेल डैमेज नहीं होगा तो ये पानी आपको एंटी एजिंग का काम करेगा, प्लस जहां कहीं पे भी चिपका हुआ है, लंग्स में, लीवर में, हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, कहीं पे भी, वहां पर धीरे धीरे जाके ये पानी उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो जिसके वजह से आप देखेंगे कि जो इन फ्यूचर में जो गंभीर बीमारी आने वाली थी वो भी टल जाएगा। तो एक फायदा जो एंटीऑक्सीडेंट का ये बेनिफिट है कि आपके शरीर के अंदर में जितनी भी प्रकार की बीमारी है, वो उसका मुख्य कारण जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज अगर एंटीऑक्सीडेंट करेगा तो बॉडी आपका हल्का होगा, आपको सांस लेने में मजा आएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगा, लेवल बढ़ेगा, तो और आपको खाना भी अच्छा पचना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो क्वालिटी है इस पानी का कि यह पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइन है। ये कोई वैसा सोडियम बाइकार्बोनेट या सिरामिक स्टोन से पानी को नहीं गुजारा जा रहा है, जो कि जस्ट लाइक बेकिंग सोडा है, जो लॉन्ग टर्म तक आपके आंत के लिए बहुत ही खराब होता है। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल इस मशीन से जो पानी निकल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहाँ 8.5, 9 एंड 9.5 पीएच तक का पानी आपको पीने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो शरीर है, उसका पीएच लेवल 7.41 होता है और ब्लड होता है 7.31। पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो 0 से लेके 14 तक होता है। 7 होता है न्यूट्रल, 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर अल्कलाइन।
तो जब हमारा बॉडी अल्कलाइन है, हमारा ब्लड अल्कलाइन है, तो हम लोग मैक्सिमम खाना क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं। हमारा चावल, रोटी, सब्जी जितना भी हम लोग खाते हैं वो सारा अनाज पका के खाते हैं। तो कोई भी ग्रेन्स को अगर आप पकाकर खाते हैं तो वो एसिडिक फॉर्म में हो जाता है। प्लस जो आप पानी पी रहे हैं वो भी आप 5 पीएच, 6 पीएच, 7 पीएच का पानी पी रहे हैं। तो बॉडी के पीएच लेवल से कम पीएच का अगर पानी पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो हमारा बॉडी का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा। और जैसे ही एसिडिक होगा तो सारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये एसिडिक बॉडी में ही पनपता है। अल्कलाइन बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कभी भी पनप ही नहीं सकता है। तो यहां पर इस मशीन से जो पानी है वो आपको 8.5 से लेके 9.5 पीएच तक का पानी पीने के लिए मिल रहा है। अगर एवरीडे आप 9.5 पीएच का पानी पीते हैं तो धीरे धीरे आपका बॉडी जो है अल्कलाइन होने लगेगा। अल्कलाइन होने से क्या होगा कि जो आज लाइफ स्टाइल डिजीज है जैसे गैस, एसिडिटी, शुगर, बीपी, थायराइड, एक्चुअली ये बीमारी है ही नहीं, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इन बीमारियों का इलाज दवाइयों में ढूंढ रहे हैं। दवाई क्या कर रहा है कि ये तत्कालिक समाधान आपका कर रहा है। जैसे ही आप दवा छोड़ रहे हैं तो फिर से वो बीमारी सामने आ जा रहा है। तो यहां पर अगर आप आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी और एंटीऑक्सीडेंट पानी जाएगा तो धीरे धीरे ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है ये भी धीरे धीरे स्वतः खत्म होने शुरू हो जाएगा। तो दरअसल ये पानी है, ये कोई दवा नहीं है। लेकिन अगर बॉडी का आपका इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा जिसके वजह से बॉडी अल्कलाइन होगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, तो ये सारी बीमारियां भी स्वतः भागेगी और कोई भी गंभीर बीमारी आने का चांसेस कम रहेगा। और जो तीसरा क्वालिटी है इसका कि माइक्रो क्लस्टर्ड यानी पानी का जो मॉलिक्यूल्स बॉल है वो बहुत छोटा बनता है। यानी कि बाकी का जो पानी है वो मान लीजिए 15-16 बाइट का है तो ये 4-5 बाइट का है। तो ये सूक्ष्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके एक एक सेल में जाके पेनिट्रेट हो रहा है। बॉडी के एक एक सेल में पेनिट्रेट होने से क्या होगा, आपका बॉडी का जो टॉक्सिन्स है वो सारे टॉक्सिन्स को वो बाहर करेगा। तो जब शरीर के अंदर का जितना भी विषैला पदार्थ है, विषैला चीज है, वो जब सब बाहर आएगा तो आप खुद तंदुरुस्ती महसूस करना शुरू कर देंगे, आप हल्का महसूस करने लगेंगे, आपके अंदर में एक एनर्जी लेवल जो है वो स्वतः बढ़ जाएगा। प्लस आप जो भोजन करते हैं 400 ग्राम तो मुश्किल से 40 ग्राम आपका जूस बनता है, बाकी सब मल बनकर बाहर आ जाता है। तो ये जो है पानी में ही वो डाइल्यूट होता है और पानी ही सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर पानी सूक्ष्म होगा तो एक एक सेल तक आपके जो पोषक तत्व है वो पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी को जब पोषक तत्व मिलेगा तो आपको बट नेचुरल है कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और चौथा जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो समझिए कि वो अमृत है। वो आप जो लाइव पानी पीते हैं 2 से 3 मिनट तक जो रहता है वो आप डायरेक्ट वो अमृत ले रहे हैं। तो आपको बहुत लोग बोलते हैं कि पानी है, पानी से क्या होता है, लेकिन पानी क्या है, जल ही जीवन है। ऐसे भी बोलते हैं ना कि हम लोगों को जो चीज फ्री में मिला है, सूरज का रोशनी, हवा, पानी, उसकी कीमत हम लोग नहीं समझते हैं। आज आप देखिए कि इस पेंडेमिक में जो पेड़ पौधा से जो हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, उस पेड़ पौधा से जो कंटिन्यूअस हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। और आज लोग जब बीमार होकर और जब ऑक्सीजन पे चले जा रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है ना। तो वैसे ही पानी है, पानी का भी बहुत महत्व है। हमारा पूरा शरीर को पानी चलाता है। आप ऐसे मानकर चलिए कि अगर कोई गाड़ी है, कार है या बाइक है, उसके अंदर में आप पेट्रोल डालते हैं तभी वो गाड़ी चलती है। लेकिन पेट्रोल वाली गाड़ी में अगर आप किरासन तेल मिलाकर अगर डालना चालू करेंगे तो गाड़ी क्या होगी, खराब हो जाएगी। गाड़ी अगर एक बार खराब हो गई तो धीरे धीरे कल उस गाड़ी को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर वो गाड़ी किसी भी इस्तेमाल का नहीं होगा। तो चलो वो तो गाड़ी है, वहां पे आप रिस्क नहीं लेते हैं, वहां पे आप जो है 2 नंबर का पेट्रोल भी नहीं डालते हैं। आप चाहते हैं कि हम अच्छा पेट्रोल डालें। लेकिन जो इससे पूरा संसार का आपका सुख है, पूरा ये शरीर जो सबसे कीमती है आपके जीवन के लिए, आपका शरीर और आपके परिवार का शरीर, वहां पर हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम इस पानी को, इतना महंगा मशीन है, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि जो आपकी जिंदगी से बढ़कर है, इतनी भी महंगी नहीं है। आज इस पेंडेमिक के समय में जाकर पूछिए कि मौत डायरेक्ट जो है आपके दरवाजे पे खड़ा है लोगों का। लेकिन आज कब किसको, ये जो अभी मनीष सर बोल रहे थे
या और भी लोग बोल रहे थे कि ये कोरोना जो आया है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इससे अछूता रहेगा, हर घर में पहुंचेगा, हर घर के लोगों तक छुएगा। लेकिन परेशानी उनको हो जाएगी जिनका बॉडी एसिडिक है, उनको फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन जो लोग अगर इस मशीन का पानी पी रहे हैं तो उन्हें कम से कम आएगा भी ये कोरोना, लेकिन छू कर चला जाएगा, लेकिन उनके जीवन में कोई ऐसा फर्क नहीं आने वाला है। किसी किसी को तो सिम्टम्स भी नहीं आएगा, कुछ लोगों को सिम्टम्स भी आएगा, लेकिन वो 2-4 दिन के अंदर में ठीक हो जाएंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इतना बेहतरीन चीज, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में और आसान शब्दों में, कि आपके घर के अंदर में मान लीजिए आप रह रहे हैं, आपके घर के दरवाजे को कोई चोर खटखटाता है, और जब वो आप दरवाजा खोलते हैं देखते हैं कि सामने कोई चोर खड़ा है। अगर वो चोर मजबूत है तो क्या करेगा, वो आपको धक्का देकर और आपके घर में घुस जाएगा। और अगर वो चोर कमजोर निकला, आप मजबूत निकले, तो चोर को आप एक थप्पड़ मार के भगा सकते हैं। तो जस्ट लाइक ये आपका शरीर है, हमारा शरीर का एनवायरनमेंट अगर सही रहेगा, अगर मजबूत रहेगा, तो क्या होगा, कोई भी बीमारी आएगा भी तो वो आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर में सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम है। तो अगर आपका बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी जा रहा है, तो अच्छा पानी अगर शरीर से, इन्वायरमेंट अगर आपका पूरा अल्कलिनिटी है बॉडी का, तो कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर में असर नहीं करेगा। लोग बोलते हैं ना कि बीमारी के बुढ़ापा आ गया है इसलिए बीमार हो गया। नहीं, बीमार होने से वो बूढ़ा हो गया। तो आप बीमार ही ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपने इस पानी को चेंज करना होगा। और जो जो लोगों ने चेंज किया है इस पानी को और कैंगन वाटर मशीन अपने घरों में लगाए हैं, उन्हें बहुत ही फायदा हुआ है और बहुत ही इसका लाभ ले रहे हैं। तो आज हम लोगों को इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये मशीन का पानी कैसे फायदा कर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर में लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और कई एक लोग अपनी कई एक बीमारियों को भगाए हैं। बहुत लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, ये कौन कौन सी बीमारी पे ये पानी काम करता है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये पानी है, ये कोई दवा नहीं है। ये कौन कौन सी बीमारी पे काम करता है, ये आपकी बॉडी का अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो जो बीमारी आपको दिख रहा है वो तो भागेगा ही भागेगा, और बहुत सारी ऐसी बीमारी जो अभी आपके शरीर में दिख नहीं रहा है, जो इन फ्यूचर आने वाला है, वो बीमारी भी आपको नहीं आने वाला है। तो सिर्फ इस शरीर को क्या चाहिए, इस शरीर को अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा, यही 3 चीज चाहिए। तो ये 2 चीज पे हम लोग तो कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपना भोजन को देख के करें, और पानी चूंकि अनजाने में नहीं दिखता है, तो अगर ये कैंगन वाटर मशीन लगाकर अगर इस पानी को पीते हैं तो बहुत ही ये फायदा कर सकता है। तो एक तो ये हुआ कि ये मशीन के जितनी बातें मैंने बताया है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इस पानी का आपको अभी थोड़ी देर में रविंदर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं टाटा से, वो सारी व्यवस्था, रविंदर जी आपका सारा व्यवस्था है ना, तो वो कर सकते हैं, वहां पे डेमो भी करेंगे। और दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोडक्ट तो बहुत ही खास तो है ही, साथ में आज आप देखेंगे जिन लोगों का आवाज आ रहा है, रविंदर जी म्यूट का कर ले। लगता है रविंदर डबल जी मोबाइल में लॉगिन है, उधर से हाँ, वाइब्रेट कर रहा है। म्यूट कर लीजिए अभी रविंदर जी। मैं अभी क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे जुड़े हुए लोग हैं, हम हनी जी लोहरदगा से हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, सुरेश सर दिख रहे हैं, पुनीत कमल जी दिख रहे हैं, मुकेश बर्णवाल जी दिख रहे हैं, आशुतोष जी दिख रहे हैं, दहिया जी दिख रहे हैं, मनीष सर दिख रहे हैं, अभिजीत अभिजीत का वीडियो ऑफ है, लेकिन अभिजीत जी जरूर होंगे, लाइन पे होंगे, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं। मैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं उस पर आप गौर करेंगे, क्योंकि क्या है कि हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट तो बहुत जरूरी है ही, इसमें नो डाउट। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट आज लगा लिया है वो तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, और जो लोग आज नहीं लगाए हैं हो सकता है कि तुरंत ना लगाएं, लेकिन वो 6 महीने बाद लगाएं, 1 साल बाद लगाएं, 2 साल बाद लगाएं, 5 साल बाद लगाएं, लेकिन उन हर घर में ये प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर आज लगा लेते हैं तो एक अच्छी जिंदगी के साथ जिएंगे, और कल लगाएंगे बीमार होके तो फिर वो मजा नहीं मिलेगा, क्योंकि आज लगाएंगे तो उनको दोनों मजा मिलेगा, उनके और उनके परिवार का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि दुनिया में किसी भी चीज को आप प्रमोट करेंगे तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, नहीं कहीं से भी अगर किसी भी चीज को प्रमोट करेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज जिससे लोगों की जिंदगी बच रही हो, लोगों की जिंदगी संवर रही हो, उस प्रोडक्ट को ऐसे भी प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि जो बात बताने से, जो बात का प्रचार प्रसार करने से हमें कोई पैसा नहीं आता है, कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ समय की बर्बादी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग फिजूल की ऐसी बातों पे बहुत सारा ध्यान देते हैं। आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है, मीडिया के अंदर में पूरे, आप कोई भी टीवी चैनल खोल कर देखिए तो इस पेंडेमिक के अंदर में पूरा वो डाटा आपका रिपोर्ट दे रहा है। जनता को इसका डाटा और रिपोर्ट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इतना ज्यादा डाटा दिखाते रह रहा है कि इतने लोग संक्रमित हो गए, इतने लोग मर गए, वहां पे जो है शमशान के अंदर में लाशें लगी हुई है, लोग लाइनें लगी हुई है। ऐसे नेगेटिव चीजों को चला चला कर क्या हो रहा है, लोगों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, और जिसके वजह से अच्छे लोग भी बीमार हो जा रहे हैं। तो हमेशा मीडिया के अंदर में अगर यही चीजों को पॉजिटिव चलाया जाता कि ये संक्रमण आया है, लेकिन क्या है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लोग अच्छे हो जाएंगे, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप सतर्कता बरकरार रखिए, और जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज आप निर्देश देते हैं उन चीजों का ख्याल रखें। तो देश के अंदर में अगर पॉजिटिविटी फैलेगा, पॉजिटिविटी फैलने से ही आपकी ये बीमारी में 90% असर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि